Uh, good morning students and welcome to DSCG होम क्लासेस। और हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ये जो टोबैको द साइलेंट किलर है इसके ऊपर डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये नुकसान पहुंचाता है हमारे बॉडी को, हमारी हेल्थ के लिए कितना ये हानिकारक है। तो आज हम इसके कुछ जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो ग्लॉसरी यानी जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमें आए, तो कल्टीवेशन, प्लांटेशन और हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, इसको बोलते हैं हम कल्टीनेशन। कार्सिनोजेनिक, जैसे हमने बोला था देयर आर 4000 केमिकल्स इन इट एंड 43 आर कार्सिनोजेनिक। दैट मीन कार्सिनोजेनिक मीन्स कि दोज केमिकल्स विच कैन कॉज कैंसर, ऐसे केमिकल जिससे कैंसर हो सकता है। सेडेटिव, अ ड्रग यूज टू कॉम पर्सन आर एनिमल टू मेक देम स्लीप, यानी जिससे किसी को नींद आ जाए, ऐसा ड्रग, ऐसी दवाई या ऐसा जहर। एम्पिट्यूट, टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी, एक बॉडी का पार्ट काट देना, ठीक है। एम्फाइसीमा, इन अ कंडीशन इन विच द स्मॉल बेग्स इन द लंग्स बिकम फिल्ड विद टू मच एयर, यानी जो लंग्स यानी खराब हो जाना। ब्रोंचिस, एंड इलनेस विच in which the bronchus tubes become infected and swollen. What is the major component of tobacco smoke? अब टबैको स्मोक का सबसे मेजर कंपोनेंट कौन सा है? तो हमने कल पढ़ा था कि दी निकोटीन, राइट, कि हमने क्या बोला था, द मेजर कंपोनेंट हाउएवर इज निकोटीन। इसका जो बहुत सारे 4000 केमिकल हैं, 43 कार्सिनोजेनिक हैं, लेकिन मेजर कंपोनेंट हाउएवर इज निकोटीन विच हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर कार्सिनोजेनिक केमिकल्स? कार्सिनोजेनिक केमिकल्स क्या होते हैं? कार्सिनोजेनिक केमिकल्स आर दोज केमिकल विच कैन कॉज कैंसर, विच और कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस, ऐसे भी बोल सकते हो आप यहाँ से, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स आर कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस। तो ऐसे भी बोल सकते हो आप कि कार्सिनोजेनिक केमिकल्स आर कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स। लिस्ट सम यूजेस ऑफ टबैको, कि अब इसका कहीं इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बोला था गैस्ट्रो जो थे पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और भी कहीं पर बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल, ऑयल पेंट वगैरह। निकोटीन ऑब्टेन वाइडली यूज, इसका जो निकोटीन है इसको भी यूज़ किया जाता है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड में, ठीक है, कीड़े मारने में इस्तेमाल होता है फसलों में, ठीक है। फिर ग्राउंड नट ऑयल का ये एक अल्टरनेट है, ऑयल पेंट और वार्निश इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, और पुराने ज़माने में इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये इसके कुछ यूज़ हैं जो इसके फायदे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्टिव स्मोकर एंड पैसिव स्मोकर? एक्टिव स्मोकर आर दो स्मोकर हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्मोकिंग, जो स्मोकिंग करते हैं डायरेक्टली। एंड पैसिव स्मोकर आर दोज पर्सन्स हु आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्मोकिंग बट दे रिमेन अराउंड द एक्टिव स्मोकर्स, यानी जो एक्टिव स्मोकर्स के आसपास में रहते हैं। लिस्ट, ये चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा, लिस्ट 5 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो स्मोकिंग के 5 हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं? तो इसमें तो बहुत सारे, तो यूर लंग्स कैन बी डैमेज, यूर लंग डैमेज हो सकता है अगर आप देखें तो। इसमें कैंसर हो सकता है, ठीक है। कैंसर जो है आपके हार्ट अटैक आ सकता है, इट कैन कॉज हार्ट अटैक, ठीक है। इट स्लोज द ब्लड फ्लो, और सम पीपल्स लिम्स गेट एम्पिट्यूटेड, यानी वो लिम्स काटने पड़ते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेज द ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल एंड ब्रेन मेकिंग दीज ऑर्गन स्ट्रेस भी आ सकता है। एम्फाइसीमा में हम में हो सकता है, ठीक है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी बहुत सारा इसका नुकसान है। तो आप ये सिंपल छोटे छोटे करके, यानी इट कैन कॉज कैंसर, इट कैन कॉज हार्ट अटैक, right, and it can slow the blood flow in our body, it can make our limbs amputated, it can our organs, it can make stress on our organs, it can cause emphysema। तो ये बहुत सारे सिंपल करके आप इसके आंसर कर सकते हैं, राइट। एंड ये 5 हार्मफुल इफेक्ट्स आ गए इसके। उसके बाद इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए गए, कार्सिनोजेनिक, कोलम्बस, कार्बन मोनोक्साइड, लंग्स, ऑक्सीजन। डैश लैंडेड इन टोबैगो एंड फाउंड पीपल यूजिंग टोबैको लीव्स, कौन गया था टोबैगो में और टोबैको लीव्स वहाँ पर
यूज़ कर रहे थे लोग। तो कोलंबस गया था, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस गया था ना। तो स्मोक कंटेन डैश डैश केमिकल, तो स्मोक में क्या केमिकल्स होते हैं, तो कार्सिनोजेनिक केमिकल होते हैं, ठीक है। डैश डैश इज अ कंपोनेंट इन स्मोक, तो स्मोक में एक कंपोनेंट होता है, तो डेफिनेटली कार्सिनोजेनिक कोलंबस तो आ गया। लंग्स ऑक्सीजन तो नहीं आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, ठीक है। स्मोकिंग डिक्रीजेज, स्मोकिंग क्या कम करता है, सप्लाई द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, तो क्या कम कर देता है, डिक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देता है। स्मोकिंग मेनली इफेक्ट्स, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको करता है, लंग्स को करता है, ठीक है। मेक, उसके बाद हमारा एक और है मीनिंगफुल वर्ड्स हमने बनाना है, ठीक है, जहाँ पर जम्बल्ड वर्ड्स हैं कुछ इधर उधर करके। तो सिंपल एक दो एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे ये है BOT है, इसको टोबैको अगर आप लिखें TOBA, यानी इसको आपने क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। टोबैको आ जाएगा, नीचे वाले का SMONKING, स्मोकिंग आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो बाकी वर्ड्स हैं, ये मतलब मीनिंगलेस वर्ड्स हैं, इनको आपने मीनिंगफुल बना देना है। तो ये वाला भी आपका होमवर्क में रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके होमवर्क में रहेंगे। और आज का ये जो 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर भी आपने करने हैं। सो थैंक यू। क्लास 7 के बच्चे बड़े ध्यान से इनको करें और होमवर्क जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करें। सो थैंक यू वंस अगेन।